आदिवासी जो बुद्धिजीवी हैं वो क्यों नाराज हो गए, कि कहने लगे कि भाई रघुवर दास से भी जो ये सरकार जो है आदिवासियों के नाम पर है, लेकिन काम तो आदिवासियों के लिए नहीं कर रही है। जो इंडिया गठबंधन सरकार है, चुनाव के समय इन्होंने हल्ला किया कि लैंड बैंक को रद्द करेंगे रघुवर दास, और ये सरकार उसी लैंड बैंक को मजबूत कर रही है। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? लैंड बैंक उस टाइम बना था, रघुवर सरकार के द्वारा बनाया गया था। उस टाइम जेएमएम बोलते थे कि लैंड बैंक बहुत खतरा है, आदिवासियों के लिए आत्मघात होगा। रघुवर सरकार का जो जीएम लैंड यानी कि लैंड बैंक को जो बनाया था, अगर हेमंत सोरेन सरकार में भी अगर वही काम होगा तो रघुवर और हेमंत में क्या फर्क पड़ता है? सोरेन को कुछ महीना पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इसको जल्दी से पेशा एक्ट के जो प्रारूप हैं उसको लागू करें, और इसको लेकर एक सरकार प्रारूप बना रही है। लेकिन उस प्रारूप को लेकर जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक कह रहे हैं कि भाई जो सरकार प्रारूप बना रही है उसे लागू होना चाहिए, एक कह रहे हैं कि नहीं, जो पेशा एक्ट 1996 लोकसभा ने पास किया हूबहू लागू करना चाहिए, उसको पी पेशा का नाम दिया जा रहा है। आखिर क्या ये लोग चाहते क्या है? क्या पेशा लागू हो, या इसी तरीके से फिर से विरोध और कोर्ट के चक्कर में, और इससे आदिवासी समाज है उसका क्या नुकसान? बिल्कुल, अभी पैसा को लेकर के 3 कैटेगरी में बंट रहा। पहले लग रहा था कि 2 कैटेगरी में बंट रहा, पी पैसा और पैसा। अभी क्या ना 3 कैटेगरी में बंट रहा। क्या? पी पैसा, पैसा, जेपीआर है। 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है और तीनों में अलग अलग दल के लोग हैं। मतलब इस प्रकार से डाइवर्ट किया जा रहा है कि आदिवासी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे आदिवासी लोग इस पे दलाली के रूप में भी काम करने के लिए उतारू हो रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में नई सरकार बने हुए 3 महीने हो गए, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस 3 महीने के दौरान इस सरकार से जब दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार चुन कर आई है तो बहुत सारी उम्मीद और अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं को लोग लेकर जो है लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उन पर चर्चा हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस समुदाय ने, जो इस लोगों ने, आदिवासी समाज जो है वो हेमंत सोरेन और जेएमएम के सरकार के साथ हमेशा रही है। लोकसभा में आपने देखा कि 5 के 5 जो एसटी आरक्षित सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को मिला। विधानसभा में भी आप देख रहे हैं कि उसी तरीके का रिजल्ट रहा। जो 28 हमारे आरक्षित सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के हिस्से में ज़्यादातर रही हैं। सिर्फ एक आदिवासी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के। लेकिन इसके बाद भी अभी सरकार के गठन हुए 3 महीने हुए, लेकिन अभी से आदिवासी जो बुद्धिजीवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, अभी से एक ये आरोप लगाने लगे हैं, वो पेशा कानून की बात हो या अभी नया लैंड बैंक के मुद्दे को लेकर, कि भाई जिस इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने तन मन से इतना सपोर्ट किया, इतना बहुमत दिया, वो अब हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से काम नहीं कर रही है। और पेशा के बारे में भी इसी तरीके का कई लोगों का मानना है। जो भी आप विरोध देख रहे हैं, सपोर्ट देख रहे हैं, उसमें भी लोगों का यही आरोप है। और इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं ब्लास्टर केराई, जर्नलिस्ट हैं। आप देखते हैं कि लगातार इस मुद्दे पर जितनी भी ट्राइबल समुदाय के एक्टिविस्ट उनसे बात करते रहते हैं, और बहुत कम ऐसे ट्राइबल युवा हैं जो इस फील्ड में हैं। लेकिन क्या है कि ये पिछले आप देखें कई मुद्दों पर, जो यहाँ के गांव का मुद्दा है, जो यहाँ के ग्राम सभा का मुद्दा है, उनके बीच में जाकर ये काम करते रहते हैं। तो इसलिए इनसे भी हम समझेंगे, इसलिए कि आप अभी तक जितनी भी राय टीवी के स्टूडियो में बैठकर उन लोगों का देख रहे हैं जो वोकल है, लेकिन वैसे लोग जो गांव में हैं वो क्या सोचते हैं। जिस ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बात हो रही है कि भाई रूढ़ी जब पेशा एक्ट लगेगा तो हमारी ग्राम सभाएं मजबूत होगी, रूढ़ी परंपरा मजबूत होगा, संस्कृति मजबूत होगा, आदिवासियत बचेगी। आखिर वो लोग क्या सोचते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसलिए कि पिछले दिनों काफ़ी समय इस जो सिंहभूम है, हमारा पश्चिमी सिंहभूम, वहाँ ये गए थे, चाईबासा, चक्रधरपुर, इन तमाम एरिया में घूम घूम कर काम कर रहे। तो सबसे पहले लैंड बैंक को लेकर भी अभी तो सरकार नई नई बनी है, आपके हिसाब से इतनी जल्दी जो आदिवासी जो बुद्धिजीवी हैं वो क्यों नाराज हो गए? ऐसा क्या मुद्दा हो गया कि कहने लगे कि भाई रघुवर दास से भी जो ये सरकार जो है आदिवासियों के नाम पर है, लेकिन काम तो आदिवासियों के लिए नहीं कर रही है, लैंड बैंक के नाम पर घपला होने लगा? क्या ऐसा मुद्दा है आपके समझ में? क्या मतलब लैंड बैंक को लेकर विरोध क्यों है और क्यों सरकार पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है? बिल्कुल, हम लोग सबसे पहले तो आपने पैसा पे बात किया, तो पैसा को लेकर के हम लोग जब बात करते हैं, काहे कि सरकार ही बनी है आदिवासी मूलवासियों के लिए ज़्यादा काम करे। काहे कि हम लोग देखते हैं कि चलो बीजेपी है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो सबको लेके चलती है, लेकिन यहाँ तो जेएमएम है, उसका ज़्यादा सीट भी है, और जेएमएम आदिवासी मुद्दे पे ही वो उसका अस्तित्व भी इसी के साथ है, और उसी को कांग्रेस को लेके साथ में चलती है। हम लोग तमाम चीज़ों को देखते हैं। जब सीएनटी
एसपीटी को चाहे बहुत सारा चीज़ कानून, यहाँ पे आपका कोलान में भी विल्किंसन रूल है, उस रूल के होने के बावजूद भी बहुत सारे ये ज़मीन जो ना बच नहीं रहे हैं। तो अभी पेशा एक कानून आया है जो 96 में, तो उस कानून को लेकर के अब जब ये रघुवर सरकार, चलो उसमें हमने इस पे रमेश हंसदा, उनसे भी हम सवाल किए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे कार्यकाल में भी, यानी कि बीजेपी के कार्यकाल में इसको लेके हम लोग कर रहे थे, लेकिन करने के बाद भी इसमें बहुत कोई केस कर रहे थे, बहुत सारे केस लोग कर रहे थे, उसका नाम नहीं बोलना चाहेंगे, वो लोग समझ गए कौन कौन पेशा को लेकर बहुत सारे लोग हाई कोर्ट चले गए थे। लेकिन उसके बाद भी ये जो हाईकोर्ट चलने के बाद अभी उन लोग, बीजेपी भी कह रहा है कि उनका अभी पूरा साफ हो गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी भेज रहा है इसको हेमंत सोरेन से, या जो राज्य में सरकार है, अभी बीजेपी होता तो बीजेपी को भेजता, अभी हेमंत सोरेन तो हेमंत सोरेन को। कुछ महीना पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इसको जल्दी से पेशा एक्ट के जो प्रारूप हैं उसको लागू करे, और इसको लेकर एक सरकार प्रारूप बना रही है। लेकिन उस प्रारूप को लेकर जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं दो हिस्सों में बट गए हैं। एक कह रहे हैं कि भाई जो सरकार प्रारूप बना रही है उसे लागू होना चाहिए, एक कह रहे हैं कि नहीं, जो पेशा एक्ट 1996 लोकसभा ने पास किया हूबहू लागू करना चाहिए, उसको पी पेशा का नाम दिया जा रहा है। उस पर तमाम लोगों से आपने भी बात किया। आखिर क्या ये लोग चाहते क्या है? क्या पेशा लागू हो, या इसी तरीके से फिर से विरोध और कोर्ट के चक्कर में, और इससे आदिवासी समाज है उसका क्या नुकसान हो? आप भी, अब मान लीजिए आप आदिवासी युवा हैं, उससे क्या नुकसान क्या है अगर नहीं लागू होता है? बिल्कुल, अभी पेशा को लेकर के 3 कैटेगरी में बट रहा। पहले लग रहा था कि 2 कैटेगरी में बट रहा, पी पेशा और पेशा। अभी क्या ना 3 कैटेगरी में बट रहा। क्या? पी पेशा, पेशा, जेपीआरए, 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, और तीनों में अलग अलग दल के लोग हैं। यानी कि मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि लागू करो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं लागू, उसे अड़ंगा, पी पेशा के नाम से अड़ंगा लगा दे रहा है। कोई जेपीआरए हो तो हम लोग लागू करने, मतलब आपस में ही ये लोग को ये मतलब इस प्रकार से डाइवर्ट किया जा रहा है कि आदिवासी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे आदिवासी लोग इस पे दलाली के रूप में भी काम करने के लिए उतारू हो रहे हैं। बहुत किसी को इधर उधर का जो भी है मैनेजमेंट हो सकता है मिलता हो। आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई ये पैसा लेकर इनको ये दिया जा रहा है इसलिए अभियान चला रहे हैं, ऐसा भी आरोप लग रहा है। बिल्कुल, इस पे साफ झलकता भी है, काहे कि हम लोग तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को इंटरव्यू में हम लोग पता चल रहा है। लेकिन अभी सरकार, यानी कि बोला जाता है इसको आदिवासी मूलवासी का सरकार है, और आप देखते हैं कि आदिवासी का जो एसटी रिजर्व सीट है वो 28 हुआ है, उसमें से 27 सरकार में है। ये बड़ा बात है। क्या उन ये सभी ये को विधायक, एक भी विधायक क्यों नहीं बोलता है इस पर? यही तो सबसे बड़ा बात है ना। एक भी विधायक बोल क्यों नहीं रहा है? वो 5 साल के लिए विधायक बना हुआ है, फिर वो विधायक बोलना नहीं क्यों नहीं चाहता है? तो हमको समझ में ये नहीं आता है कि एक विधायक 5 साल के लिए जब बना है तो जनता का भरोसा क्यों नहीं जीतना चाहता है? यानी कि उसको पता है कि हमारे जनता को शायद चुनाव के टाइम में कुछ रुपये और कुछ मतलब पेय पदार्थ है ना, चलो वो भी बोल दिया जाए, हणिया दारू दे के हम खरीद सकते हैं, ये भी वो लोगों का कॉन्फिडेंस में होगा। इस तरह आदिवासी करते होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। हमने पूछा शुरुआत में कि लैंड बैंक को लेकर के क्यों विरोध है? लैंड बैंक को लेकर कल हमने इस पर एक वीडियोस भी किया था। तमाम जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं उनका हमने एक एक करके जो सोशल मीडियाज पर लिख रहे हैं कि भाई जो पक्ष में है विपक्ष में दोनों लिख रहे हैं कि भाई जो इंडिया गठबंधन सरकार है, चुनाव के समय इन्होंने हल्ला किया कि लैंड बैंक को रद्द करेंगे रघुवर दास, और ये सरकार उसी लैंड बैंक को मजबूत कर रही है। ऐसा आरोप क्यों लगा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जिस प्रकार से यानी कि बीजेपी में सरकार बना था, लैंड बैंक उस टाइम बना था, रघुवर सरकार के द्वारा बनाया गया था। उस टाइम जेएमएम बोलते थे कि लैंड बैंक बहुत खतरा है, आदिवासियों के लिए आत्मघात होगा। यानी कि लैंड बैंक जो या जीएम लैंड बोला जाता है उसको गैरमजूरा जमीन बोला जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये पेपर हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग वीडियो में लगा देंगे, आप लोग देख सकते हैं, और तमाम व्हाट्सएप में भी घूम रहा है, हमारा पर्सनल हमारा ये अपना पेज में भी लगा देंगे, आप लोग देख सकते हैं। जो इसमें ये लिखा हुआ है कि जीएम लैंड को सर्वे सुचारू रूप संबंधित में संचालित करने हेतु मुंडा मानकी को पत्र लिखा गया है। ये आपका अंचल अधिकारी अनंतपुर, यानी कि उधर अनंतपुर है आपका पश्चिमी सिंहभूम में, अनंतपुर प्रखंड है, उधर से ये दिया गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो सीईओ है वो मानकी मुंडा को उन्होंने लिखा है कि जो लैंड बैंक को सुचारू, हाँ, मानकी मुंडा, हाँ बिल्कुल। मतलब जो आदिवासी समाज है वो चाहता है कि जो भी जीएम लैंड जिसको हम बोल रहे हैं जो प्रति ज़मीन है वो ग्राम सभा के अधीन रहे, लेकिन सरकार चाहती है कि इसको जैसे जो पिछली सरकार थी कि भाई जीएम लैंड को लैंड बैंक बनाकर उसके अंदर डाला जाए। बिल्कुल, अगर मान लिया जाए, अगर रघुवर सरकार का जो जीएम लैंड यानी कि लैंड बैंक को जो बनाया था,
अगर अगर हेमंत सोरेन सरकार में भी अगर वही काम होगा तो रघुवर और हेमंत में क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही है ना? तो इधर उधर से देखो, इधर से भी वही, उधर से भी वही, दोनों एक ही समझ में आ रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि आदिवासियों का जो जमीन है, परती जमीन, आदिवासी का एक गाय बैल सभी कुछ होता है, गांव में रहते हैं तो उनके पास होता है, तो वो उनके पास ना गाय बकरी चराने के लिए जमीन होता है, उनके पास दसौली बनाने के लिए होता है, जरास्थान बनाने के लिए। मतलब उस पर अधिकार ये चाह रहा है कि आदिवासी समाज की ग्राम सभा का अधिकार हो, बिल्कुल उसमें सरकार के अधीन होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मान लिया लैंड बैंक, अगर हेमंत सोरेन सरकार में ये जितने भी लैंड बैंक, ये मतलब जमीन को है, गरमजोरा जहाँ जमीन को ये मतलब बैल बकरी जो चराने का काम हो रहा है, चाहे इसमें दसौली, चाहे जरा स्तर बना, सभी चले जाएंगे। रघुवरा और ये हेमंत में कोई अंतर नहीं है। ये मतलब ऐसा इन लोगों का मांग, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे बिल्कुल। अभी इस बारे में हम आपका मानकी मोंडा संघ का केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे गणेश पाटिल को हम फोन में डायरेक्ट बात किया। हम जैसे ही लेटर देखा हमने बात किया, क्या आपको लेटर दिया गया, आपको क्या आप इसमें राय देते हैं? नहीं नहीं, हमने फोन करके बोल दिया इस पे तीर का नोक चलेगा, इस पर हम मतलब विरोध में है। विरोध में है, वो पूरा मुंडावन की विरोध में है। तो ये समझ में नहीं आता है कि इस चुनाव के टाइम में मुंडावन की भरपूर सहयोग किया था जेएमएम को बनाने में। आज हम लोग देख रहे हैं कि तुरंत ये विरोध हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है आगे। अपनी राय थी इस पर, आप तमाम अपने कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद। अपने सहयोगी ब्लास्टर केराई के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद झारखंड।